स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी सुरक्षा के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन्स व्हेन वी आर केयरलेस। ठीक है, जब हम लापरवाही बरतते हैं, ठीक है, बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, तब एक्सीडेंट होते हैं। ओके, एक्सीडेंट्स लीव्स अस विद कट्स, स्प्रेन्स, फ्रैक्चर्ड बोन और बर्न्स। एक्सीडेंट्स क्या क्या छोड़ जाते हैं हम जब एक्सीडेंट होते हैं? कट्स लग जाते हैं, स्प्रेन्स हो जाते हैं, ठीक है, मोच आ जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाते हैं और बर्न यानी जल सकते हैं, हम जल जाते हैं। दे मे इवन कॉज डेथ, और ये इतना भी कर सकते हैं कि इनके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, सो सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर, इसलिए सुरक्षा हर जगह पर जरूरी है। ओके, सेफ्टी ऑन दी रोड। जब आप रोड पर हैं तब आपको किस तरीके से सेफ्टी रखनी है, चलिए पढ़ते हैं। रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे रोड एक्सीडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। देयर आर वेरी सीरियस टू, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड, हमें सेफ्टी रूल्स को रोड पर फॉलो करने चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें फुटपाथ पर या फिर रोड के लेफ्ट साइड में वॉक करना चाहिए। नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, हमें रोड पर बिल्कुल बीच में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको जब भी क्रॉस करना है रोड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना है। इस तरीके से वाइट और ब्लैक लाइंस बनी होती है, इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, A zebra crossing has black and white marking। ठीक है, मार्किंग्स। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? ब्लैक और वाइट मार्क्स बने होते हैं रोड पर। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन दी रोड। रोड पर आपको कभी नहीं खेलना है। डू नॉट रन आफ्टर अ काइट और बॉल ऑन दी रोड, आपको काइट के पीछे या फिर बॉल के पीछे रोड पर बिल्कुल नहीं भागना है। ठीक है, नेवर टीज एनिमल्स ऑन दी रोड। रोड पर आपको किसी भी एनिमल को टीज नहीं करना है, चिढ़ाना नहीं है। ठीक है, फॉलो द सिग्नल्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स जो होते हैं उनको हमें फॉलो करना है। द रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप, रेड लाइट्स इंडिकेट करती है कि रुक जाओ। द येलो लाइट सेज वेट, येलो लाइट कहती है वेट करो। ओके, ग्रीन लाइट गिव्स द सिग्नल टू गो, ग्रीन लाइट सिग्नल देती है कि आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लुक एट दीज रोड साइंस। अब आपको यहाँ पर रोड साइंस के बारे में बताया है, वो आपको देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी एट होम। आवर होम इज अ प्लेस वेयर वी फील ईजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, हमारा जो घर है एक ऐसे स्थान है जहाँ पर हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत हमें आसान लगता है जहाँ पर रहना। ठीक है, बट समटाइम्स वी ऑल्सो मीट एक्सीडेंट्स एट होम, लेकिन कई बार एक्सीडेंट्स घर पर भी हो जाते हैं। राइट, सो वी शुड बी केयरफुल एट होम, इसलिए हमें घर पर भी केयरफुली रहना चाहिए। नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स और सीजर्स। आपको जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत नुकीले, जैसे कैंची, ब्लेड और सीजर्स, ठीक है, सॉरी, चाकू, ब्लेड और कैंची, ठीक है, इस तरीके के जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं इनसे दूर रहना है, खेलना नहीं है इनसे। डू नॉट टच बॉइलिंग पैंस, केटल्स एंड इलेक्ट्रिकल हीटर्स। आपको बॉइलिंग पैंस जो होते हैं ना, यानी कि किसी में हमने बॉयल किया है कुछ, ठीक है, केटल्स हो गई जैसे पानी वानी गर्म करते हैं हम। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हो गए, तो उनको टच नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना है, जो बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं ना। ओके, डू नॉट वेयर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन। किचन में आपको नायलॉन क्लॉथ्स या फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं। क्यों? दे कैच फायर क्विकली, क्योंकि ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ओके, चेक ऑल इलेक्ट्रिकल विंग्स इन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल विंग्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना चाहिए कि क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ठीक है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। आपको खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड। जब आप प्ले ग्राउंड में हैं तब आपको क्या सेफ्टी रखनी है? ठीक है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। खेलना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स फॉर आवर सेफ्टी। लेकिन हमें हमारी सेफ्टी के लिए गेम्स के रूल्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ऑलवेज प्ले इज इन आ प्ले ग्राउंड और आ पार्क। आपको हमेशा प्ले ग्राउंड में या फिर पार्क में खेलना है।
ऑलवेज प्ले अ सेफ्टी गेम, नेवर प्ले अ रफ गेम। आपको हमेशा ऐसे गेम खेलने हैं जिनसे आप सुरक्षित रह सकें, ऐसे गेम नहीं खेलने हैं जो बहुत रफ हों, जिनसे आपको चोट लग जाए। नेवर प्ले नियर आ रिवर और पॉन्ड, आपको कभी भी नदी या फिर तालाब के पास नहीं खेलना है। बी फेयर इन प्ले, खेलते टाइम आपको बिल्कुल फेयर रहना है, ठीक है। इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर कैसे करनी है आपको? इन स्पिट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस वी स्टिल मेड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमें कई बार हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। समटाइम्स दीज एक्सीडेंट्स अकर एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो क्लिनिक और हॉस्पिटल, कई बार एक्सीडेंट ऐसी जगह पर हो जाते हैं जहां पर ना तो कोई भी क्लिनिक होता है ना कोई हॉस्पिटल होता है। इन सच इमरजेंसी सिचुएशन स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन टू सेव द विक्टिम्स लाइफ, ठीक है। अब इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में हम कुछ स्पेशल केयर दे सकते हैं जिससे विक्टिम यानी जो मरीज है जिसको चोट लगी है उसकी लाइफ हम सेव कर सकें, बचा सके। सच टाइप ऑफ हेल्प गिव टू विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। अब इस तरह की जो हेल्प विक्टिम को दी जाती है, मरीज को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। A good first aid can save our life, अच्छी फर्स्ट एड एक लाइफ को, जीवन को बचा सकती है। Let us learn some of the emergency cares and home remedies given in these such situations। आओ कुछ हम इमरजेंसी केयर्स और होम रेमेडीज के बारे में जानते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हमारी काम आ सकती हैं। ओके, कट्स एंड वाउंड्स के बारे में जानेंगे अब हम, ठीक है। वी शुड नेवर इग्नोर कट्स एंड वाउंड्स, ठीक है। जब हमारे हाथ में कहीं पे कट लग जाए या कोई घाव हो जाए उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, दीज आर अ फ्यू स्टेप्स विच शुड बी टेकन इन केस ऑफ अ कट और वाउंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं यदि हमें कट लग जाए या फिर कोई घाव हो जाए तो। क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, क्लीन द वाउंड ऑफ द विक्टिम विद कॉटन सॉक्ड इन एन एंटीसेप्टिक। वाउंड को, घाव को आपको बिल्कुल क्लीन करना है। किसकी हेल्प से? आप एक कॉटन ले सकते हैं और उसमें एंटीसेप्टिक में सॉक करके उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। टाई इट विद आ बैंडेज, और उसके बाद उसको आप बैंडेज से टाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वुड इज ब्लीडिंग पुट आइस क्यूब्स ऑन दी वाउंड। यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको घाव पर आइस क्यूब्स रखनी है। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग, इससे क्या होगा? ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली। यदि ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो आपको तुरंत मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है। ओके, नोज ब्लीडिंग, इन केस अ नोज ब्लीडिंग फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। यदि किसी कारण से नोज ब्लीडिंग हो रही है यानी कि नाक से खून जा रहा है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, मेक द विक्टिम अपराइट विद हेड बैक, ठीक है। अब विक्टिम का सर जो है आपको नीचे की तरफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस द ब्लीडिंग साइड फर्मली, जहां पर ब्लीडिंग हो रही है उस साइड को प्रेस करना है, ठीक है। आस्क द विक्टिम टू ब्रेथ थ्रू द माउथ, ठीक है। विक्टिम से बोलना है आपको कि वो सांस अपने मुंह से ले। इफ देयर इज हैवी ब्लीडिंग रश द विक्टिम टू आ हॉस्पिटल। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तब आपको क्या करना है? हॉस्पिटल लेके जाना है विक्टिम को। बर्न्स, बर्न शुड बी ट्रीटेड इमिडिएटली। बर्न्स को हमें तुरंत ट्रीट करना चाहिए, यानी कहीं से जल जाता है तो उसको हमें तुरंत ट्रीट करना चाहिए। A few measures to treated a burn given below। अब यहाँ पर किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं जले हुए को यहाँ पर बताया गया है। Make the victim lie down, विक्टिम को आपको लेटा देना है। Apply a clean piece of cloth dipped a solution of baking soda। तब उसके चोट पर, जहाँ भी उसको चोट लगी है, एक सॉल्यूशन बनाना है बेकिंग सोडा का, उसमें एक क्लॉथ को डिप करके उसके उस एरिया पर रख देना है जहाँ से जला है। इट विल कूल डाउन द बर्निंग सेंसेशन, इससे क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन कम होगी उसको। कीप द विक्टिम्स हेड एंड चेस्ट अ लिटिल लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। विक्टिम के हेड को, चेस्ट को थोड़ा सा नीचे रखना है बाकी बॉडी के कंपेरिजन में। गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू ड्रिंक, आपको विक्टिम को पीने के लिए देना है कुछ अच्छा सा, ठीक है, ज्यादा सा। इफ बर्न इज सीरियस कॉल अ डॉक्टर इमिडिएटली। यदि बर्निंग ज्यादा हो गई है तो डॉक्टर को तुरंत बुलाना है आपको। इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न, यदि किसी वजह से केमिकली बर्न हुआ है, ठीक है, केमिकल गिरने की वजह से या केमिकल से, ठीक है। वॉश द बर्न एरिया विद कोल्ड वाटर इमिडिएटली, आपको ठंडे पानी से उस एरिया को तुरंत वॉश करना है। गिव द फर्स्ट एड एज रिकमेंडेड
अबव, ठीक है, तुरंत उसको फर्स्ट एड देनी है जितनी भी उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, ठीक है। फ्रैक्चर, इन केस ऑफ फ्रैक्चर बोन नीड प्रॉपर केयर टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज। अभी यदि किसी कारण से फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर बोन को बहुत अच्छे से प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में चल के बिल्कुल इंजरी ठीक रहे, ठीक है। डू नॉट अलो द विक्टिम टू मूव, विक्टिम को आपको ज़्यादा मूव नहीं करने देना है। टाई स्प्लिंट्स अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर, ठीक है। अब जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसके ऊपर और नीचे आपको स्प्लिंट बांध देना है। द स्प्लिंट्स शुड बी लॉन्ग इनफ टू एक्सटेंड वेल बियॉन्ड दी जॉइंट्स अबव एंड बिलो दी फ्रैक्चर, ठीक है। अब ये जो स्प्लिंट्स हैं लंबे होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स हैं उससे नीचे तक पहुंचना चाहिए। टाई द स्प्लिंट्स विद अ बैंडेज एटलीस्ट एट 3 प्लेस अबव द फ्रैक्चर, बिलो द फ्रैक्चर एंड एट लेवल ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। अब जब हमें इस स्प्लिंट्स को बांध रहे हैं, इस बैंडेज को जब हम बांध रहे हैं तो ये हमें 3 जगह पर बांधनी है, ठीक है। जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उससे ऊपर, जहाँ फ्रैक्चर है उसके नीचे और हमारे फ्रैक्चर के लेवल पर, ठीक है। इन केस ऑफ एन आर्म बोन फ्रैक्चर, यदि किसी कारण से आर्म की बोन हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, द फ्रैक्चर बोन शुड बी फर्दर सपोर्टेड बाय आ स्लिंग, तो फ्रैक्चर बोन को हम सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं स्लिंग की हेल्प से, ठीक है। इन केस ऑफ आ लेग बोन फ्रैक्चर, यदि किसी कारण से लेग बोन फ्रैक्चर हुई है, द बोन शुड बी टाइड विद स्प्लिंट्स एंड द विक्टिम शुड बी मेड टू लाई डाउन, ठीक है। तो बोन को क्या करना है, आपको स्प्लिंट्स से टाइट करके बांध देना है, विक्टिम को आपको ज़्यादातर लिटा कर रखना है। एनिमल्स बाइट कैन बी वेरी डेंजरस, एनिमल्स जब हमें काट लेते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। मंकीज, डॉग्स एंड कैट्स कैरी द जर्म्स ऑफ अ डिसीज कॉल्ड रैबीज, मंकी में, डॉग में, कैट में, इन सभी में रैबीज के डिसीजेज होती हैं, ठीक है, रैबीज के जर्म्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ आ फेटल डिसीज, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, ओके। इफ एनी पर्सन इज बाइटन बाय एन इन्फेक्टेड मंकी और डॉग और कैट, ही शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर इमिडिएटली, ठीक है। यदि किसी पर्सन को इन्फेक्टेड मंकी ने, यानी कि जो रैबीज से इन्फेक्टेड है मंकी, डॉग या कैट, उसने बाइट कर लिया है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मैनी स्नेक्स आर पॉइजनस, बहुत सारे स्नेक्स जहरीले होते हैं। When a snake bites, it put it poison called venom into the victim blood. जब एक स्नेक बाइट करता है तो वो उस पर्सन की बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, विनोम, ठीक है। When the poison blood goes to the heart and brain, the victim become unconscious and dies immediately. और जब ये पॉइजन हमारे ब्लड से हार्ट और ब्रेन तक पहुंच जाता है तब वो विक्टिम अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और तुरंत मर जाता है, ठीक है। सो अ स्नेक बाइट नीड्स स्पेशल अटेंशन, इसलिए जब किसी भी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेक अ कट अबाउट ½ सेंटीमीटर डीप ओवर दी बाइट एंड सक दी ब्लड, ठीक है। अब जहाँ पर भी बाइट किया है स्नेक ने उससे के आसपास एक कट बना देना है ½ सेंटीमीटर डीप, ठीक है, कट बना देना है और वहां से ब्लड को सक करना है। टाई अ बैंडेज टाइटली अबव दी बाइट टू प्रिवेंट पॉइजनस ब्लड फ्रॉम रीचिंग द हार्ट एंड द ब्रेन। अब एक बहुत टाइटली आपको बैंडेज बांध देनी है जहां पर भी बाइट किया है, ठीक है, उसके आसपास, ताकि जो ब्लड है वो हार्ट और ब्रेन तक ना पहुंच सके। वॉश द बाइट विद पोटेशियम परमैंगनेट, अब उस बाइट को आप पोटेशियम परमैंगनेट से वॉश करना है। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर इमिडिएटली, और विक्टिम को आपको यानी कि मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस, एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब हम केयरलेसनेस दिखाते हैं। अ फ्रैक्चर्ड बोन शुड नॉट बी मूव्ड विदाउट सपोर्ट, फ्रैक्चर्ड बोन को हमें बिना सपोर्ट के मूव नहीं करना चाहिए। अ स्नेक्स बाइट नीड स्पेशल अटेंशन, स्नेक बाइट जब हमें हो जाता है, ठीक है, यानी स्नेक ने जब हमें बाइट कर लिया है उसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। बी केयरफुल ऑन द रोड, एट द होम एंड इन द प्लेग्राउंड, आपको रोड पर, घर में और प्लेग्राउंड में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अब बर्न शुड बी ट्रीटेड इमिडिएटली, यदि आप जल गए हैं, ठीक है, कहीं से भी, तो उसको तुरंत आपको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।